सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3.2 का मतलब हो जाएगा 16/5 है ना। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा है ना। अब जोग और अंतर मालूम है तो सेक का निकालना है दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, अगर टेन का निकालना है तो घटा के दूसरे भाग। किसका निकालना चाहते हैं बोलिए। तो सेक निकालने के लिए क्या करिएगा जोड़ के दूसरे भाग तो जोड़िएगा 16 का स्क्वायर 256 अपचे 25 यानी हो जाएगा 281/80 ना। 8 से भाग दे दीजिएगा और दूसरे भाग भी पड़ेगा है ना, अर्थात हो जाएगा 281/160 सही है। अर्थात 1 पॉइंट समथिंग तो एक बार लगाएंगे तो हो जाएगा 160 बाकी उतरेगा 120 पर 1 0 16 यानी 7 बार अर्थात आपका आंसर सी। tan अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिए 3 -2√2 कितना 23 ना सॉरी 4 sin थीटा इज इक्वल टू तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी टेन थीटा बराबर 3/4। अब 3/4 का मतलब हो गया विद्यार्थी जी सम हो गया 3 आधार हो गया 4 यानी कर्ण हो जाएगा 5। क्या पूछा जा रहा है बताइए। तो सेक थीटा का मान जल्दी बोलिएगा कर्ण बटा आधार यानी 5/4 और क्या दिया हुआ है कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब यानी 5/3 यानी हो जाएगा 25/12। ऑप्शन में कोई है देखिए कोई दिक्कत तो बोलिएगा। गड़बड़ हुआ तो जैसे ही टेन थीटा निकल गया कोई भी तो शुरू में अगर 9th-10th में पढ़े होंगे तो पहला चैप्टर यही होता था कि साइन दिया हुआ है कॉस टेन कौशिक निकालना है, टेन दिया हुआ है साइन कॉस निकालना है। तो टेन दिया हुआ है मतलब लंब और आधार दिया हुआ कर्ण मालूम हो गया और जब मालूम हो गया तो किसी का सेक रहे कौशिक रहे कौट रहे जो चाहिएगा सब निकलेगा। tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 का मान क्या होगा। तो आप लोग को तो बोले थे कि ध्यान दीजिएगा अगर 45 डिग्री भी रखिएगा 45 45 और 90 त्रिभुज के तीनों कोनों का जोग 180 तो तीन कोनों का हाफ हाफ रहेगा तो 90 रखिएगा तो 30 30 30 ही रख लीजिए कुछ भी हो सकता है 30 30 30 हो जाएंगे। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 अर्थात हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 1। तब जब 30 30 30 लिए तब अब 30 30 30 के सिवाय कुछ भी लेते हैं 45 45 और 0 भी लेते हैं तो 1 से क्या हो जाता है बड़ा अर्थात इसका मान क्या होगा 1 या 1 से बड़ा 1 या 1 से बड़ा अर्थात आपका आंसर भी। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 तो हाफ हाफ लेंगे तो 90 90 90 होगा ना। तो 30 30 30 ले लिए या 30 60 0 ले लें है ना या 45 45 0 ले लें जो भी कुछ भी लेके देखिएगा तो या तो आपका 1 से बड़ा आएगा या 1 आएगा तो आपका आंसर कौन हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी पहले तरीके बेस्ट तरीके आप लोग को सिखाए थे 3 4 5 सही है। जल्दी बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 9/25 आया ना इंटू कॉट थीटा का मतलब 3/4 ना 9/16 प्लस बोलिए ना हाँ या ना। तो 25 में से 9 गया 16/25 और 16 9
25/16, 16 कट गया, आंसर कितना आएगा 1। अब देखिएगा विद्यार्थी, 1 आ गया ना। अब 1 तो किसी में है ही नहीं, अर्थात आपका आंसर गलत है। आंसर क्या होगा, धार लीजिए, कुछ भी रखिएगा 1 ही आएगा। चलिए तरीके नंबर 2 से चलिए, हो सकता है आपको इसमें शक हो। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर इंटू cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं विद्यार्थी जी cosec स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 को cosec स्क्वायर लिख सकते हैं। और साइन और cosec उल्टा होता है कि नहीं, अर्थात कट के कितना आ जाएगा, साइन और cosec एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आप नियम से भी चलिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सुधार लीजिए, हम लोग नियम ज्यादा नहीं चलते, हम लोग सीधे एक ही नियम 3, 4, 5 रख लो। थीटा कब रखेंगे, 45, 30 सब कब रखेंगे, जब यहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ना रहे तब। जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो तो क्या रखेंगे, 3, 4, 5 बताए थे। क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब समस्या हो गई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है कि नहीं। तो मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा, ए और बी की जगह हम कुछ भी मान लेते हैं, ए और बी की जगह कुछ भी मान ले। तो ए की जगह विद्यार्थी जी 30 डिग्री मान ले, सही है। बी की जगह भी आप लोग कुछ मान लीजिए, 90 ले लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो भी गड़बड़ है। नहीं 90 यहाँ तो 1 आएगा, चलिए 60 ले लीजिए, सही है। तो साइन कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री इंटू साइन, ऐसे ले लीजिए, इसको 60 इसको 30 कर दीजिए, तब तो हो गया। तो साइन कितना डिग्री, तो साइन 90 का मान और साइन 30 का मान है ना, आंसर 1/2 होना चाहिए। तो ए की जगह कितना माने हैं, ए की जगह कितना माने हैं, अब बी की जगह कितना माने, तो 60 और 30 रख के देखिए 1/2 किस में आएगा। तो चलिए यहां देखिएगा, कॉस कितना डिग्री हो गया, 120। अब कॉस 120 को मान तो नहीं पता होगा, लेकिन इतना लिख सकते हैं, कॉस 180 - 60 बोल सकते हैं, है ना। और कॉस 180 - 60 को हम लोग कॉस 60 वो भी किस में, बोलिए माइनस में, क्यों, तो सेकेंड में तो कॉस निगेटिव होता है ना, इसका मान तो आ जाएगा माइनस में 1/2, जबकि आना चाहिए कितना, प्लस में 1/2। गड़बड़ ना हो गया। अगली ऑप्शन जल्दी देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसको देखिए, साइन स्क्वायर ए, तो साइन 60 का मान जल्दी बोलिए, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4। अब माइनस साइन 30 का मान 1/4, यानी घट के आ जाएगा, जल्दी बोलिए, यानी 1/2 आ गया। अर्थात आपका आंसर ए तो कम सही है, आगे भी चेक करना होगा। तीसरा देखिए, ये तो आने वाला नहीं है, ज्यादा ना आ जाएगा। चौथा देखिए, cos स्क्वायर 60 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, यहाँ हो जाएगा 3/4। ये तो माइनस में आ जाएगा, ये भी होने वाला नहीं, अर्थात आपका आंसर कौन हो गया, देखिए दिया होगा। मैंने आपको फॉर्मूले से बचा दिया, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आंसर देनी है। आया समझ में, जिनको फॉर्मूला याद होगा तो इसका अपने आप याद होगा।
यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।